लास्ट वाला क्वेश्चन हुआ आप लोगों से? लास्ट में क्वेश्चन दिया था आप लोगों को, हुआ क्या आप लोगों से? एक एक का नाम लेना पड़ेगा क्या? आयुष? सर नहीं ये हुआ? नहीं सर। डिटेल बताना क्या क्या था उसमें, ठीक है? सॉल्व करते हैं। मॉर्निंग सर। ये कितना गिवन था? कितना? 2 माइक्रोफेरेड सर। 2 आगे बोलना। 242। 42 ये? हाँ 1020 ये कहाँ लिखवा है सर? खाली थोड़े छोड़ा होगा सर ये नीचे 1020 फिर 10 10 20 10 10 20 10 और पॉलरिटी इसका बाहर ये था, ये ज्यादा था, करेक्ट है क्या पॉलरिटी? अरे बोलो। क्या सर? अरे ये पॉलरिटी सही है, ये प्लस था ऐसे, मतलब ये बड़ा वाला आगे था। हाँ हाँ सर यस। ये तीनों, इन दोनों का वैल्यूज कितना यस था? यस। इसका तो सर शायद नहीं लिखवाया, मेरे में नहीं क्या? लिखा मैंने। सर 4 और 2 है। 4 और 2 ओके, चलो ठीक है, कोई नहीं। अगर कुछ एक रॉन्ग भी होता है ना तो भी तुम्हें एक आइडिया तो आ ही जाएगा कि हमें करना क्या है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर अगर हमने 10 लिया, इस जगह पे 0 ले लिया, यहाँ 10 ले लिया, बैटरी दिया हुआ था क्या? यस सर। चलो ठीक है, यहाँ पे 10, यहाँ 0 लिया। अब देखो अगर यहाँ 0 है तो यहाँ पर क्या आएगा? -20 आएगा। यहाँ 0 है तो यहाँ -20 आएगा ना, क्योंकि मुझे क्या करना है, इसमें से इसको सबट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास ये आना चाहिए 0 माइनस ऑफ 20 प्लस 20 आना चाहिए। अब अगर यहाँ -20 है तो यहाँ पर -30 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि -20 माइनस ऑफ 30 ये मेरा 10 होना चाहिए, तो -20 प्लस 30 इक्वल्स टू 10। ओके, तो ये -30 हो गया। चलो ये भी क्या हो गया? -30 आ गया। अब ये दोनों वैल्यूज नहीं है, मैंने ये x मान लिया, ये y मान लिया। मैंने कहा था एक तो ये लूप बना लो आप, एक ये वाला लूप बना लो। मैं फर्स्ट लूप की बात करता हूँ, तो क्या हो जाएगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ठीक है? मैं इसको लेता हूँ Q1 Q2 Q3 Q4 Q5। तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 0 होना चाहिए। यहाँ पर होगा C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस C3 V3 इक्वल्स टू 0। C2 V1 क्या है? x माइनस 10। C2 कितना है? ये। अब यहाँ देखो, इसके अक्रॉस क्या है? y, और यहाँ पर क्या है? x। मुझे x फाइंड करना है, तो मैं क्या लिखूंगा? x माइनस y, और कैपेसिटेंस है 4, x माइनस y प्लस इसमें x माइनस 0 इनटू कैपेसिटेंस कितना है? 4। एक इक्वेशन मेरे पास ये आ गई, इसको थोड़ा और सिंपलीफाई कर लेते हैं। तो 2x माइनस 20 प्लस 4x माइनस 4y प्लस 4x इक्वल्स टू 0। 4 इनटू 10, 10x माइनस 4y माइनस 20। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई फर्स्ट। इससे निकालें तो Q2 प्लस Q4 प्लस Q5, इसका वैल्यू क्या आना चाहिए? 0। C2 V2 C4 V4 C5 V5 वैल्यू 0 होना चाहिए C2। और अब मुझे क्या करना है? y फाइंड करना है, तो मैं y माइनस x करूंगा। पहले देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें, पहले मुझे ये x फाइंड करना था तो मैंने लिखा x माइनस y। अब मुझे फाइंड करना है y, तो y माइनस x प्लस C4 है 2 y
-30 तो +30 प्लस C5 है 2 y -20 तो y माइनस ऑफ 20 +20 ये क्या होगा 0। तो 4y - 4x प्लस 2y प्लस 60 प्लस 2y प्लस 40 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया आपके पास x और y की टर्म में अगर निकाले तो -4x 4 into 6 6 into 8 8y प्लस 40 इक्वल्स टू 0। ये हो गई एक सेकंड इक्वेशन। अब आपको अपना बचपन याद होगा, बचपन में हम क्या करते थे 10th क्लास में, दो इक्वेशन गिवन होती थी, दो वेरिएबल गिवन होते थे और आपको उनको फाइंड करना होता था। तो देयर आर टू इक्वेशन एंड टू वेरिएबल, यू कैन फाइंड x एंड y। जैसे x और y फाइंड हो जाएंगे, यहाँ पर x का वैल्यू पुट कर देना, यहाँ पे y का वैल्यू पुट कर देना, फिर जो भी आपको फाइंड करना हो आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, कॉपी करो इसे। सर ये वो जो आपने y वाला किया उसका थर्ड स्टेप से समझाइए ना वापस। देखो हमें पता है तीनों का जो चार्ज होगा ना वो 0 रहेगा, मतलब CV प्लस C2V2 प्लस C3V3 जो भी है वो वैल्यू 0 आएगा। अब C2 है 4 और इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है x माइनस वाई, 4 इंटू एक्स माइनस, सॉरी मुझे y फाइंड करना था ना तो मैं क्या लूंगा y माइनस एक्स लूंगा, y माइनस एक्स प्लस फिर इसका कैपेसिटेंस है 2, इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है y माइनस 30 तो माइनस माइनस प्लस y प्लस 30। फिर यहाँ पर देखो 2 है इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा y माइनस ऑफ -20 तो y माइनस ऑफ -20 प्लस 20 इक्वल्स टू 0। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया सबको, 4y माइनस 4x प्लस 2y प्लस 60 प्लस 2y प्लस 40 इक्वल्स टू 0। x वाली टर्म -4x सिंगल टर्म है, -4x y वाली टर्म 4y प्लस 2y प्लस 2y 8y प्लस 40 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। अब इसको आप सॉल्व कर लो, इस तरीके से सॉल्व करते हो, सब्स्टिट्यूशन करते हो या रिप्लेस करके करते हो, जो भी है देख लेना आप एक बार। सर आज साउंड प्रॉब्लम बहुत हो रहा है, क्या साउंड प्रॉब्लम बहुत हो रहा है सर आज। यार आज नेटवर्क प्रॉब्लम है यार, एक्चुअली वाईफाई चल नहीं रहा है, मोबाइल से बहुत तरीके से सर ये मोबाइल लेक्चर के लाइट टाइम पे आ ही रही है। मॉल लेक्चर के टाइम में माहौल खराब हो जाता है सर। हाँ हाँ लेक्चर के टाइम पे हो रहा है। हो गया ये कॉपी? यस सर। वैसे आज है ना कोई स्टूडेंट भी नहीं आ रहे हैं तो अपन बेसिक क्वेश्चन ही कर लेते हैं। बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको दिया हुआ है 20 वोल्ट, ये दिया हुआ है 2 माइक्रोफेरेड, ये दिया हुआ है 4 माइक्रोफेरेड और ये दिया हुआ है 6 माइक्रोफेरेड। सबका चार्ज फाइंड करो आप लोग। सर क्या फाइंड करना है? चार्ज फाइंड करना है।
हुआ? सर 20 आ रहा है। सर बोलो। 20 आ रहा है। इसके ऊपर टोटल इसके 20 ऊपर आया या तीनों पर अलग अलग 20? तीनों पर अलग अलग तो नहीं आएगा। नहीं सर, ये सिंगल है। टोटल चार्ज हाँ सर। देखो, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाला आप लोगों ने, कितना आएगा? सीरीज दिख रहा है क्या? सीरीज तो नहीं है। पैरेलल हो सकता है क्या? सीधा तो नहीं दिख रहा है पैरेलल। चलो V0 मेथड यूज कर सकते हैं अपन, या कुछ और मेथड। चलो मैं वैसे तो देखो, सीधा मैं बताऊं ना, ये मुझे पैरेलल दिख रहा है। कैसे? ये वाला टर्मिनल और ये वाला टर्मिनल एक पॉइंट पर है, ये वाला टर्मिनल और ये वाला टर्मिनल सिंगल पॉइंट पर है, मतलब ये दोनों पैरेलल। इन दोनों को देखो, ये टर्मिनल और ये टर्मिनल एक पॉइंट पर है, ये टर्मिनल और ये टर्मिनल एक पॉइंट पर है, मतलब ये आपका क्या हो रहा है? पैरेलल आ रहा है। लेकिन अब यहाँ आपको जो इंपॉर्टेंट चीज देखनी है ना, वो क्या है? हम हमेशा ये देखते हैं कि क्या कहीं पर शॉर्ट सर्किट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, आपको ये चेक करना है कहीं पर शॉर्ट सर्किट हो रहा है या नहीं हो रहा। शॉर्ट सर्किट से मतलब क्या सीधा वायर कहीं से निकल रहा है? देखना यहाँ पर, ये वायर देखो, बीच में कोई कैपेसिटर या रेजिस्टर आया? कुछ नहीं आया। मतलब अगर मैंने यहाँ पर 20 माना, यहाँ भी 20, यहाँ भी 20, सेम वायर जा रहा है, यहाँ भी 20, सिंगल वायर चला गया, मतलब शॉर्ट सर्किट हो गया। ये पूरे के पूरे कैपेसिटर खराब। C इक्वल्स टू 0। अगर C इक्वल्स टू 0 है तो Q इक्वल्स टू CV, तो Q का वैल्यू भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0। हाँ, समझ आया? तो हमें क्या है, बेसिक पर जाके देखना है। हमें ज्यादा, अगर ये सोल्व हो रहे हैं ना इजीली तो सोल्व करो, अदरवाइज तुम्हें V0 मेथड ही यूज करना है। आपको ये पता चलेगा एक्चुअली में पोटेंशियल कहाँ कहाँ आ रहा है, कहाँ नहीं आ रहा है। ठीक है, अब एक अच्छा वाला क्वेश्चन देता हूं। एक क्यूब है, क्यूब है इसका मतलब सारे डिस्टेंस सेम हो गया ना। हर एक डिस्टेंस पर या हर एक वायर के बीच में इस तरीके से कैपेसिटर लगा दिया आपने। सारे कैपेसिटर का जो वैल्यू है वो C है। कितनी साइड होती है? 12 होती है। तो उन 12 साइड में आपने कैपेसिटर लगा दिए। ठीक है, अब आपको फाइंड करना है, एक वायर मैंने यहां निकाल दिया, एक वायर यहां निकाल दिया, ये A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट हो गया। फाइंड C इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B। A और B के बीच में C इक्विवेलेंट फाइंड करो।
हो जाओ स्टार्ट, लास्ट क्वेश्चन है। हुआ? क्या करना है? सीरीज का एल कुछ दिख रहा है? देखो यहां पर हम जो यूज करेंगे ना, वो यूज करेंगे सिमेट्रिसिटी। नया कंसेप्ट है सिमेट्रिसिटी। सिमेट्रिसिटी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर मान लो किसी दो पॉइंट के रेस्पेक्ट में आपका जो सिस्टम है या जो आपने ये जो नेटवर्क बनाया हुआ है, अगर ये सिमेट्रिक है तो यहां पर हम क्या देखेंगे, हम इक्विपोटेंशियल वाले पॉइंट्स देखते हैं। मतलब क्या है मेरे कहने का कि अगर यहां पर मान लो क्यू चार्ज जा रहा है, ठीक है, तो मिड पॉइंट के रेस्पेक्ट में, बीच वाले पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये जो कैपेसिटर्स होंगे वो क्या होंगे, सिमेट्रिक रहेंगे। मतलब यहाँ पर जो तीन कैपेसिटर सी 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 गए तो यहाँ जो चार्ज जाएगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा तीनों में। समझ में आ रही चीज? सिमेट्रिसिटी से मतलब क्या है कि अगर यहाँ क्यू चार्ज जा रहा था तो यहाँ जो क्यू चार्ज होगा वो तीनों में क्या होगा, इक्वली सिमेट्रिक होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो मैं ऐसा मान सकता हूँ कि अगर मैंने यहाँ का पोटेंशियल VA कंसीडर किया, यहाँ मैं मान लेता हूँ x, तो यहाँ पर अगर x है, एक कैपेसिटर के बाद अगर x है तो यहाँ भी x होगा और यहाँ भी x होगा। सिमेट्रिसिटी का मतलब ये है कि हम ये देखेंगे कि कहां पर सेम चार्ज फ्लो हो रहा है और उस पॉइंट को हम क्या कर देंगे, सेम डिस्टेंस पर है, सेम पोटेंशियल पर डिनोट कर देंगे। तो मैंने ये क्या मान लिया, x मान लिया। ये है आपका BB, ठीक है। अब इसके बाद देखो B वाले पॉइंट से ये डिस्टेंस या इसके कैपेसिटर की मैं बात करूं तो यहां पर मैं इसको अगर y मानता हूं तो ये भी y होगा और ये वाला भी y होगा। क्या मैंने क्या किया, इसको x लिया, इसे x लिया, ये x ले लिया। क्यों? क्योंकि A पॉइंट से सेम कैपेसिटर की डिस्टेंस पर है ये, और ये पूरा का पूरा सिस्टम मेरा सिमेट्रिक है इस लाइन के रेस्पेक्ट में। तो मैं ये मान सकता हूं इसके आगे वाले को अगर मैंने y माना है तो इसके नेक्स्ट वाला भी क्या होगा, आपका y होगा, और इसके नेक्स्ट वाला क्या है, ये भी y होगा। देखो अब देखो हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस आपको पोटेंशियल मिल गया, एक्स वाई की टर्म नहीं मिला हो चाहे, तो मैं ऐसा लिख देता हूं, एक तो मेरा VA है, एक x है, एक y है और एक BB है। VA से x के बीच में कितने कैपेसिटर है, 1 2 3। तो VA से x के बीच में कैपेसिटर प्लॉट कर देते हैं, यहां बना देता हूं मैं, ये VA हो गया, ये x हो गया। तो VA और x के बीच में तीन कैपेसिटर है, 1 2 एंड 3 पैरेलल होंगे। फिर x से y के बीच में कितने कैपेसिटर है, x से y के बीच में 1 2 3, तीन यहां पर है, तीन है ज्यादा है, देखो एक बार वापस, 1 2 3 4 5 6 है, 6 कैपेसिटर है। तो 1 2 3 4
5 6 x से y के बीच में, y से x के बीच, y के आगे क्या है फिर y के बाद आता है vb, तो vb के बीच में कितने हैं, 3 कैपेसिटर है, 3 कैपेसिटर। अब ये देखो तीनों पैरेलल में है, ये 6 पैरेलल में, 3 पैरेलल में है, तो अपना जो नया बनेगा ना, इसके बाद वाला मैं आगे लिख देता हूँ, ऊपर लिख रहा हूँ, है ना, उल्टा चल रहा हूँ इसमें, तो वो क्या हो जाएगा 3c 6c 3c, a और b के बीच में, ba और bb के बीच में, तीनों क्या है आपके सीरीज में, तो 1/c जो होगा वो क्या होगा 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/3, कितना हो गया 5/6, तो c डैश जो c इक्विवेलेंट होगा वो क्या होगा 6/5 आ जाएगा, c है, c चल रहा है तो c लगा देगा साथ में, ठीक है, इसे कॉपी करो, 2 बार 3 बार देखो, पहली बार में शायद नहीं आएगा, ठीक है, 2-3 बार देखो, नहीं आता है तो हम कल फिर से डिस्कस करेंगे, ओके, आज के लिए काफी है इतना, तो नेट भी प्रॉपर नहीं चल रहा है सर। हाँ, रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा सर। तुम्हें किसने का रिकॉर्डिंग किया मैंने? कि सर दिख रहा है, अभी आप राज करोगे क्या? अच्छा, ठीक है, ओके सर, बाय, थैंक यू। मैं रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ, अगर अच्छे से नहीं दिख रहा खुशी